दुर्वा अष्टमी व्रत। दुर्वा अष्टमी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए इस व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन दुर्वा एक प्रकार की घास की पूजा करने का विधान है। यह व्रत मुख्य रूप से दुर्वा घास को समर्पित है। हिंदू धर्म में कई पेड़ पौधों को महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे पीपल, तुलसी आदि। इसी तरह दुर्वा को भी बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के बीच क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ था, उस समय स्वयं भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को अपनी जांघों पर धारण किया था। जब समुद्र मंथन हुआ, उस समय मंदराचल पर्वत के तेजी से घूमने के कारण हुई रगड़ से भगवान विष्णु की जांघों से जो रोम उखड़कर समुद्र में गिरे, वह पुनः समुद्र की लहरों द्वारा उछाले गए और वे ही रोम दुर्वा के रूप में उत्पन्न हुए। अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा पर पड़ने से वे अजर अमर और देवताओं को अति प्रिय हो गई। जो लोग दुर्वा अष्टमी पूजा करते हैं, वे जीवन में सभी सुखों से मुक्त हो जाते हैं। दुर्वा अष्टमी वैष्णव मंदिरों में राधा अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। दुर्वा अष्टमी व्रत की पूजा विधि। इस दिन जातक को प्रातः स्नान आदि कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी नदी में स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र पहनकर दुर्वा पूजन की तैयारी करनी चाहिए। दुर्वा अष्टमी के दिन तिल, गाय का दूध, 7 प्रकार के अनाज आदि से दुर्वा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भाव से दुर्वा की पूजा के पश्चात एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश और देवी पार्वती को दुर्वा घास के साथ पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर भगवान शिव को भी बिल्व पत्र और फूलों के साथ पूजा की जाती है। भगवान शिव को विशेष नैवेद्य भी चढ़ाई जाती है। पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करना चाहिए। त्वं दुर्वे अमृत जन्म आसी वानिदता च सरासुरे सौभाग्यम संसतिम कृत्वा सर्व कार्य करी भव यथा शाखा प्रशाखा अभिविस्तृतासी महितले तथा ममामि संतानम देहि त्वं जराजर मरे। दुर्वा अष्टमी व्रत का फल। भविष्य पुराण के अनुसार दुर्वा अष्टमी व्रत वंश वृद्धि, धन वैभव आदि के लिए शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अपने जीवन साथी समेत स्वर्ग में जाते हैं और कई वर्षों तक वहां निवास करते हैं।